कि अमेरिका और ईरान के बीच एक लंबे समय से जो जंग जारी थी, तनाव बढ़ता जा रहा था। अब एक शांति समझौते पर ये दोनों देश पहुंचे हैं। इस समझौते को ईमानदारी से पाबंदी कराना ये विश्व समुदाय की भी जिम्मेदारी है। हमारे देश में भी जिस तरह से पेट्रोल की, डीजल की, गैस की कीमतें बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, उसकी वजह से दूसरी चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे थे। तो ये इस समझौते के बाद हम समझते हैं कि ये दबाव कम होगा। हम इसको बहुत अच्छी अलामत के तौर पर देखते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। ये और पहले हो जाना चाहिए था। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस समझौते की ईमानदारी के साथ पाबंदी की जानी चाहिए। हमारा देश भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और हमारे देश के ताल्लुकात ईरान से भी बहुत अच्छे रहे हैं। हम समझते हैं कि इन हालात में हमारे देश भारत को और ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। किस तरह एक बड़ी ताकत अगर गलत तरीके से अपने अहंकार में आकर वो छोटे और कमज़ोर देशों पर हमला करती है, तो उसका मुकाबला हिम्मत और हौसले के साथ कैसे किया जा सकता है। कि अमेरिका और ईरान के बीच एक लंबे समय से जो जंग जारी थी, तनाव बढ़ता जा रहा था। अब एक शांति समझौते पर ये दोनों देश पहुंचे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस शांति समझौते पर जल्दी ही दस्तखत भी हो जाएंगे, ऐसी हमें आशा है। हम इसको बहुत अच्छी अलामत के तौर पर देखते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। ये और पहले हो जाना चाहिए था। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस समझौते की ईमानदारी के साथ पाबंदी की जानी चाहिए और अगर इस समझौते की कोई खिलाफ वर्जी करता है या इस समझौते से कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इसको वॉयलेट करने की कोई कोशिश करे, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वो जिम्मेदार देश पर या देशों पर कार्रवाई करे, चाहे वो कितने ही ज़्यादा बड़े देश हों या पावरफुल हों मिलिट्रीली या इकोनॉमिकली। तो इस समझौते को ईमानदारी से पाबंदी कराना ये विश्व समुदाय की भी जिम्मेदारी है। हमारा देश भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और हमारे देश के ताल्लुकात ईरान से भी बहुत अच्छे रहे हैं। हम समझते हैं कि इन हालात में हमारे देश भारत को और ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विश्व में और पूरे क्षेत्र में, रीजन में शांति स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमारे देश भारत को और ज़्यादा एक्टिवली हिस्सा लेना चाहिए और इस शांति को, स्थायी शांति और पूरे क्षेत्र में एक बैलेंस और एक संतुलन बनाने का प्रयास हमारा देश कर सकता है। वो इस पोजीशन में है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा देश भारत और उसकी सरकार अपना और अच्छा किरदार इस मामले में निभाएगी। इस समझौते के नतीजे में जो पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक प्रेशर था, दबाव था, और इस क्षेत्र में ख़ासतौर से हमारे देश में भी जिस तरह से पेट्रोल की, डीजल की, गैस की कीमतें बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, उसकी वजह से दूसरी चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे थे। तो ये इस समझौते के बाद हम समझते हैं कि ये दबाव कम होगा और ये जो परेशानियां पूरे क्षेत्र में ख़ास तौर से और हमारे देश में जो परेशानियां बढ़ रही थी, ये परेशानियां कम होंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसी मौके पर हम ईरान के साथ जिस तरह से इस पूरे दौर में जिस तरह उस पर हमले किए गए और उसको युद्ध में खींचा गया, ज़बरदस्ती उन पर जंग थोपी गई, और ईरान की सरकार ने और ईरान की आवाम ने जिस मजबूती के साथ और जिस हिम्मत और हौसले के साथ इसका मुकाबला किया और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने पेश की और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की कि किस तरह एक बड़ी
ताकत अगर गलत तरीके से अपने अहंकार में आकर वो छोटे और कमज़ोर देशों पर हमला करती है तो उसका मुकाबला हिम्मत और हौसले के साथ कैसे किया जा सकता है। तो हम ईरान के सरकार और ईरान के लोगों के साथ यकजहती और सॉलिडरिटी को यहाँ पर दोहराना चाहते हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये बात भी कहना चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में, ख़ास तौर से गज़ा में जिस तरह से इज़राइल और अमेरिका इज़राइल की मदद कर रहा है और वहाँ नरसंहार और जिनोसाइड जारी है, ज़्यादतियाँ जारी हैं और गज़ा को जिस तरह तबाह कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और इंटरनेशनल कम्युनिटी की यह जिम्मेदारी है कि वो इन ज़्यादतियों को रोकने में अपना किरदार निभाए और जो इसके मुजरिम हैं उनको सज़ा दिलाने में पूरी दुनिया के लोग एकजुट हों। जमात इस्लामी हिंद उम्मीद करती है कि ये शांति समझौता पूरी दुनिया में एक स्थायी शांति की तरफ एक अहम कदम है और हमारा मुल्क भारत और बेहतर तरीके से अपना रोल पूरी दुनिया में एक बैलेंस और शांति स्थापित करने में अदा करेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। दूसरा मुद्दा राज्यसभा चुनावों का है। आप सब जानते हैं कि राज्यसभा हमारी पार्लियामेंट का अपर हाउस है और बहुत ही अहम फैसले वहाँ पर होते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम इस पर गर्व करते रहे हैं अभी तक, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का जिस तरह से कमज़ोर हो रहा है और जिन एजेंसियों पर, चुनाव आयोग पर जो भरोसा एक ज़माने में हुआ करता था वो भरोसा कम हुआ है। चुनावों की निष्पक्षता और चुनावों की में ईमानदारी जो है वो धीरे धीरे उस पर बड़े बड़े सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, उनकी लॉयल्टीज़ को जिस तरह डरा कर या लालच देकर लॉयल्टीज़ को ख़रीदने की कोशिशें हो रही हैं, ये आप पिछले कुछ वक्त से बराबर देख रहे हैं। ख़ासतौर से बंगाल में असेंबली के इलेक्शन के बाद से जिस तरह सियासी तब्दीलियां आ रही हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है और विपक्ष को एक तरह से कमज़ोर करने, तोड़ने और बेअसर बनाने की कोशिशें जिस तरह की जा रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल भी निष्पक्ष नहीं है बल्कि मौजूदा सरकार की मदद करने वाला एक रोल इलेक्शन कमीशन का होता जा रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशंस किए गए और एक पार्टी के एक उम्मीदवार का नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर दिया गया और आप देख रहे हैं कि इलेक्शन में जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रोसेस की को जिस तरह फॉलो किया जाना चाहिए और एक अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई गलती होती है तो उसको कैसे रोका जाए और कैसे गलती करने वाले को सजा मिले, तो ये इसका फुकदान हो रहा है, ये कमज़ोर पड़ती जा रही है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में धीरे धीरे कम होती जा रही है। इलेक्शन के जो नतीजे आ रहे हैं, अब लोगों को उन नतीजों पर भरोसा भी नहीं रहा कि जो नतीजे आ रहे हैं और उसके आधार पर जो विधानसभाएं या जो लोग चुनकर आ रहे हैं वो वाकई जनता के वाकई चुने हुए नुमाइंदे हैं या नहीं हैं। इस पर बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं कि जनता ने जिनको चुनना चाहा था और जो वाकई चुने गए या चुने हुए डिक्लेयर किए गए हैं, ये इस पर बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। तो हम इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि हमारी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ासतौर से अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपना एक जिम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए और सरकार में जो पार्टी है और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, इलेक्शन कमीशन जैसे, उनकी निष्पक्षता और उनकी क्रेडिबिलिटी को बचाना ये हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है।
अगर ये चीज़ें कमज़ोर होती गई तो हमारे देश में लोकतंत्र की जो बुनियादें हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी।